बेटा क्लास 10 का हम जैव प्रक्रम के आगे चल रहे थे, काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो थोड़ा सा वहीं से शुरुआत करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। यदि हम इन स्पेशलाइज विशिष्टीकृत ऊतकों से, टिश्यू से जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, उनकी बनावट तरीके, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्गण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। कौन लेके जाता है बेटा भोजन तथा अंग? भोजन तथा ऑक्सीजन कौन लेके जाता है बेटा? भोजन आपके मुंह से अंतर्गण द्वारा पचाया जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट करके शरीर में जब आता है तो उसको पेट में छोटे आंत तक जब आता है तो ब्लड की नसें, धमनी शिराएं और उनकी कैपिलरी केशिकाएं उनको अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और सोखने के बाद उनको ले जाकर कहाँ तक लेके जाती हैं? नसें सोखकर कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक, वहां पर उनका स्वांगीकरण एजाइमिलेशन हो जाता है। एक एक करके पढ़ेंगे हम। अंतर्गण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन ऑक्सीजन का अंतरण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। सभी भागों में सारी कोशिकाओं को इसकी जरूरत होती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन तंत्र द्वारा। परिवहन तंत्र कौन सा है? परिवहन तंत्र कौन सा है बेटा? ब्लड वाला, ब्लड वो ब्लड की नसा है, ठीक है। चलिए आगे हल्के हल्के पढ़ेंगे, सब एक एक करके आएगा, अभी तो थोड़ा चैप्टर चल रहा है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। ध्यान रखें, अभिक्रियाएं, मैंने कहा था जीवित वही है जिसके अंदर आणविक स्तर पर रासायनिक अभिक्रियाएं अनंत काल तक चल रही है। जब तक चल रही, जब तक चलेगा तब वो जिंदा है, उसके बाद कोई जिंदा नहीं। कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति नहीं होता। अब ऐसे उत्पाद बनते हैं, उत्पाद बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इनमें क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जो उसको जरूरत नहीं होती है लेकिन निकालना होता है, जो शरीर कोशिकाओं के न केवल अनुपयोगी होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना चाहिए होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटा आपका मल ही होता है, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया निकालना। एक्सक्रीटा मल हो गया, टॉयलेट पॉटी जैसे आप बोलते हो, टॉयलेट पॉटी वर्ड नहीं, टॉयलेट पॉटी जगह होती है। यदि बहुकोशीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल, अभिकल्पना बनावट के मूल नियम का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से परिवहन तंत्र, उत्सर्जन के विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाए। इसका अर्थ है परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट, वेस्टेज, गार्बेज, कचरा, वेस्टेज कह सकते हैं, गार्बेज कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं, ठीक है। कचरा को कोशिका से इस उत्सर्जन तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुसरण करने वाले प्रक्रियाओं के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब आएगा चैप्टर आपका डीपली। हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? विसरण इसलिए पर्याप्त है क्योंकि विसरण, पहले प्रक्रिया क्या होती है? विसरण को हम डिफ्यूजन कह दें और डिफ्यूजन को हम समझा दें। विसरण वैसे बेटे वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उच्च सांद्रता के पदार्थ की उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की और बिना बैरियर, बिना रुकावट, बिना कोई झिल्ली मेम्ब्रेन के जाना और एक समान हो जाना विसरण कहलाता है। जैसे कि आपका आसपास कोई खाना बनता है तो खाने में जो गंध के कण होते हैं, जो खुशबू वाले कण होते हैं, गैसें होती हैं, वो उड़ती भी दूर तक चली जाती हैं। बदबू भी आपको दूर तक आ जाती है। उन बदबू का मामला, परफ्यूम छोड़ दें आप, एलपीजी का सिलेंडर लीक हो जाता है, एलपीजी के सिलेंडर में जो स्मेल निकलती है, ब्यूटेन और प्रोपेन निकलती हैं, तो उनकी स्मेल, आइसो ब्यूटेन जो निकलती हैं उनके स्मेल आपके दूर तक पहुंच जाती है, तो ये विसरण कहलाता है। अब वे विसरण के द्वारा क्या आपके शरीर में ऑक्सीजन चला जाएगा? मान लो ऑक्सीजन, बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे हम हैं, तुम हैं, नाक से ऑक्सीजन गई तो क्या वहां से वहां तक जाएगा? बेटा शायद कैलकुलेशन करी गई थी कि कई साल लग जाएंगे, विसरण का प्रक्रिया वहां तक जा रही है कोशिकाओं तक। ये प्रक्रिया वहां तक नहीं जा सकती क्योंकि पहली तो इसमें बैरियर, रुकावट आएंगे। दूसरी बात, इस प्रक्रिया को एक जगह से दूसरी पार होने में काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए विसरण नहीं है, परिवहन तंत्र होता है। इसको ले जाने के लिए कौन सा तंत्र होता है बेटा? परिवहन तंत्र होता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने का हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? बताया एक ही मापदंड है। कौन सा मापदंड है? आणविक स्तर पर, अणु स्तर पर, आणविक स्तर पर, आणविक अणु स्तर पर इनका क्या करना बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं।
जिनमें अणु स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया होंगे वही जीवन है, इसी को माना गया है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? कच्ची सामग्री बहुत होती है जीव द्वारा। कच्ची सामग्री का उपयोग किसने किया जाता है यह भी देखना है। कच्ची सामग्री होती है जो यूज करते हैं, जैसे भोजन है, भोजन के लिए भोजन होता है, हरे पेड़ पौधे भोजन के लिए कच्ची सामग्री क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है। और हम क्या यूज करते हैं? हम सीधा ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कच्ची सामग्री नहीं होती है भोजन को स्वांगीकरण करने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन हम भोजन के पचे हुए भोजन को यूज करते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए आप किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे? आपने जो अभी पढ़े हैं सबके सामने नाम लिखेंगे। पोषण, ठीक है, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, लेकिन असलियत में अनुरक्षण के लिए प्रजनन वर्ड नहीं आता है। प्रजनन को बताया, प्रजनन के लिए होना जरूरी है, वृद्धि के लिए होना जरूरी है। मेन काम किसका है? ऊर्जा का जाना, उसका टूटना, उसका अनुरक्षण, जो कोशिका से जो भोजन बनता है, जो उसके बाद बाई प्रोडक्ट होता है उसका निकलना, ठीक है। और फिर हम पढ़ते जाएंगे पोषण। सबसे पहले हम पढ़ते जा रहे हैं पोषण। पोषण जब हम टहलते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल सवारी करते हैं, हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उस स्थिति में हम जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप, आभासी में होता है नकली, स्यूडो या वर्चुअल, स्यूडो या वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब जिसका आभास होता है लेकिन पता नहीं, क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर क्रम के शरीर अनुरक्षण के लिए, हमारे शरीर में स्टेप बाय स्टेप मेंटेनेंस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में क्या क्या करती है हमारी बॉडी? वृद्धि करती है, विकास करती है और प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। हम बाहर से ही पदार्थ रखते होती है, ऊर्जा का स्रोत और पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। सजीव अपना भोजन कर पाते हैं, सजीव जीवों में ऊर्जा का पदार्थ की सामान्य आवश्यकताएं समान है, लेकिन इसकी पूर्ति भिन्न भिन्न विधि होती है। इसकी सप्लाई, आपूर्ति, सप्लाई भिन्न भिन्न विधि होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत थे, सप्लाई, सप्लाई भिन्न भिन्न विधि होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, अकार्बनिक जो कार्बनिक जीव होंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को अकार्बनिक कहा जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ कार्बन वाले ग्लूकोज, अल्कोहल, शराब, विनेगर, ये कार्बन वाले तत्व हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक स्रोतों से CO2 कार्बनिक, जिसमें कार्बन लिख रहा है, लेकिन कार्बन और साइनाइड को छोड़कर बाकी कार्बनिक वाले पदार्थों को कार्बनिक कहा जाता है, कार्बन वाले पदार्थों को। और CO2 इन चीजों का कार्बनिक में यूज किया जाता है। जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त होते हैं। जीव स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ से, खुद भोजन बनाने वाले। वो कौन है? हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। याद कर ले, हरे पौधे तो आपने याद है, लेकिन कुछ जीवाणु याद नहीं है। कुछ जीवाणु भी रसायन के द्वारा, रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रसायन केमिकल में रिएक्शन करके अपना भोजन फूड बनाते हैं। और हरे पौधे तो हैं, हरे पौधे तो बनाते हैं, स्वपोषी पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, मुश्किल पदार्थों का यूज करते हैं। जटिल माने मुश्किल, बड़े, जैसे कि पूरा भोजन जो टूट जाता है, खाद वाद नाइट्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सही है, ये जल होता है। जटिल पदार्थों का उपयोग करके इनको स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। हरे पौधे के जीवाणु इन जटिल पदार्थों, सरल पदार्थों को खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अनिवार्य, ताकि जीव को संरक्षण तथा वृद्धि में, संरक्षण माने पूरा बचाना, पूरा मेंटेनेंस, आरक्षण, रक्षण, रक्षण माने बचाना, समान माने पूरा समान, रक्षण बचाना, तो पूरी तरह से बचाना, वृद्धि करते हैं। इस प्रकार जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। याद कर ले, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक होता है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। केमिस्ट्री का टॉपिक है ये उत्प्रेरक, जिसे कैटलाइज बोलते हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। जैव माने बायो, जो जिंदा के अंदर बढ़ा है तो बायो कैटलाइज कहेंगे। बायो कैटलाइज ना कहकर उसे एक नया वर्ड दे दिया, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम कह दिया विषम पोषी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष, सीधे तौर पे, परोक्ष, छुपे हुए तौर पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और इसका मतलब हो गया सीधे तौर पे, और इसे हो गया छुपे हुए तौर पे। छुपे हुए तौर पर स्वपोषी पर आश्रित, डिपेंड होते हैं। आश्रित मतलब निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। जंतु तो कवक इस प्रकार के विशेष विषम पोषी जीवों में सम्मिलित हैं। जंतु और कवक सारे क्या होते हैं? भोजन पे, किस पे हैं? इन्हीं के भोजन पे हैं। बैक्टीरिया तो कुछ बनाए रहा आपके सामने। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ये प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को संचित ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर लेता है। पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, हरा रंग,
ठीक है। उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कैसे होता है। चलिए पहले ये पत्ती की संरचना दिखाई है बेटा। पत्ती की बीच की मिड रिप कहते हैं, मध्य शिरा है, बीच की मिड रिप, कर्ण पड़ पटल है, पत्ते का पूरा प्लेन है, शिरा शिरा माने नसें हैं, और ये बीच की शिरा है। फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, यहाँ से फ्लोएम क्या होता है, जो पानी वानी लेके जाता है, परिवहन 9 क्लास में आप पढ़ चुके हो। जाइलम क्या होता है, जो फूट लेके जाता है, फूट जो बनता है वो सारे पार्ट का लेके जाता है। फ्लोएम जड़ों से तनों से पानी लेके जाता है। संवहन बंडल कहते हैं, ले जाने वाला बंडल। मोमी क्यूटिकल, क्यूटिकल एक परत होती है जो ऊपर बनी होती है, काइटिन नाम की मोटी परत, ऊपरी बाह्य त्वचा है। हरित लवक, हरा रंग है, इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ये हरे हरे रंग के सेल हैं। वायु कोश, इसके बीच बीच में गैप होती है, वायु भरी होती है। द्वार कोशिका, ये बीच में द्वार है, गार्ड है, खुलता है, पोर खुलता है और इनके बीच में से गैसें निकल जाती है। निचली बाह्य त्वचा, ये नीचे की तरफ से एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट दिखाइए। ये आपके कोर्स में वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप आराम से बायो लेंगे, नीट पीट या डॉक्टर तैयारी करेंगे तब आपको इसको बात में बताया जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा दिया। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कैसे होता है जो कार्बोहाइड्रेट द्वारा तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट बना लिया, देखो पहले रिएक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही एग्जाम में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जाती है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश के द्वारा संश्लेषण करना। संश्लेषण होता है रॉ मटेरियल, बेकार यूजलेस मटेरियल को, वेस्टेज मटेरियल को अपने लायक बनाना, उसे कहते हैं अपने लायक बनाना, अपने लिए कुछ तैयार करना, संश्लेषण कहलाता है। क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा होती है तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा आया, जाइलम के द्वारा जाइलम, और जड़ों के द्वारा जल आएगा। क्लोरोफिल, हरित लवक, हरा रंग, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलकर इसको कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, ऑक्सीजन बनेगी और जल का निर्माण होगा। ऑक्सीजन और जल ये निकल जाता है काय के द्वारा, पत्तियों के छिद्र द्वारा। एक एक करके पढ़ेंगे क्या होगा। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बन गया, ये कार्बोहाइड्रेट बेटे, कार्बोहाइड्रेट कई रूप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल भी होते हैं और क्या होते हैं, जटिल भी होते हैं। सरल कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, अन्य। और जटिल कौन से होते हैं, सेलुलोज, जो पत्तियों की बाहर की जो कोशिका होती है, कोशिका के साथ पादप कोशिकाओं की बाहर की मोटी वॉल बनाई जाती है, भित्ति बनाई जाती है। और कौन सा होता है, और होता है सेलुलोज और मंड, स्टार्च। ये एग्जाम्पल हैं स्टार्च या मंड। ये जटिल वाले होते हैं। ये कौन से होते हैं, सरल होते हैं, और ये कौन से होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, जटिल और सरल कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं। ये ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च मंड भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज माल्टोज आएगा वो भी कार्बोहाइड्रेट है। बहुत आएंगे, लैक्टोज होता है दूध वाला, ये भी बताएंगे। थोड़ा सा पहले पढ़ ले, हल करके आपको समझ में आ जाएगा। आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा पढ़ाया जाएगा। तो ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह करता है। मंड बन गया, मैंने कहा जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं हुआ, ग्लूकोज यूज नहीं हुआ, वो जाकर पेड़ पौधों ने कहीं इकट्ठा कर लिया, अलग अलग पार्ट में कहीं भी होता है। जैसे आलू खाते हो तो आलू, चावल खाते हो, चावल के बीज में, दानों में, ज्यादातर ये किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है, ये स्टार्च और मंड के रूप में होता है बेटा। ये वहां पर जाकर स्टोर होता है, ये रक्षित, रक्षा करता है आंतरिक ऊर्जा। जब कोई सर्वाइवल कंडीशन आ जाती है, कोई जिंदा रहने की कंडीशन होती है, तो ये जाइलम, फ्लोएम जो है, जाइलम जो है, यही फूड को ले जाकर कहाँ लेके जाएगा, पूरे पार्ट तक लेके जाएगा उसको जिंदा रखने के लिए, वही मेंटेन के लिए कार्य। पौधे द्वारा आवश्यकता प्रयोग कर जाता है, आवश्यकता अनुसार, जरूरत के लिए, जब जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे। इसलिए हमारे अंदर भी रहती है। हमारे अंदर क्या होता है, भोजन को कुछ भाग हमारे ग्लाइकोजन, हमारे में जो फूड हम खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में, जिगर में, लीवर में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है, लीवर में। कहाँ में, लीवर, जिगर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अवश्य हमारे अंदर, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न पैदा हुई ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। बेटा इसको यहीं रोक रहे हैं, बाकी चैप्टर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।